दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक शब्द पर जाइए। निज का अर्थ होता है स्वयं, निज का अर्थ होता है स्वयं यानी सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहेंगे जो यह बोध कराता है कि कर्ता के द्वारा स्वयं पर कार्य किया गया। क्या बोध कराता है? यह बोध कराता है इट इंडिकेट्स द एक्शन performed by the subject on the subject self। एक्शन परफॉर्म होता है सब्जेक्ट के द्वारा और सब्जेक्ट पर ही स्वयं पर एक्शन परफॉर्म किया गया है, ऐसा इंडिकेशन करने वाला प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, एम्फैटिक प्रोनाउंस की धारणा को समझते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में एक शब्द आया है दृढ़ता। इट मीन्स इम्फेसिस। इट मीन्स जोर, बल देना। दोस्तों, एम्फैटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट के ऊपर बल देते हैं, यानी एम्फैटिक प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को बोलेंगे जो यह सूचित करता है जिनका प्रयोग सब्जेक्ट पर बल देने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट पर बल देने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू ऐड emphasis, बल, जोर on the subject, You may take example. The teacher himself teaches me this। शिक्षक खुद स्वयं, अब यह जो शब्द है हिमसेल्फ, वह शिक्षक पर बल दे रहा है। द टीचर हिमसेल्फ टीचेज मी दिस। यह शिक्षक स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो इस तरह से यह दृढ़तावाचक सर्वनाम बोलेंगे, इसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। और जो स्वयं, निजता, स्वयं का भाव रखे, एग्जाम्पल से समझिए इसको। आई हैव हर्ट माई सेल्फ। मैं खुद को हर्ट किया हूँ। तो यह जो माई सेल्फ है, एक्शन परफॉर्म हुआ हर्ट, मैं हर्ट किया, किसको किया? माई सेल्फ यानी खुद को। तो माई सेल्फ का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट पर ही स्वयं का भाव प्रकट करने के लिए, निजता को प्रकट करने के लिए।
तो अब इसके हम बनावट को समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्टिव फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन, इस पर्सनल प्रोनाउन को हम कंपाउंड प्रोनाउन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन में बदलते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव फॉर्म को, सब्जेक्टिव केस को देखते हैं, इसको केस कहते हैं। दूसरे भाषा में नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। अब इस नॉमिनेटिव केस में आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, शी आता है, ईट आता है और दे आता है। आप सबको पता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन है एंड ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है। अब इसका पॉसेसिव है जो फॉर्म है, इसको भी देखते हैं। पॉसेसिव फॉर्म, पॉसेसिव केस, आई का माई, इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। वी, आवर, योर, ए हीज होता है, इसका हीज होता है पॉसेसिव फॉर्म। सी का हर होता है, इट का इट ही और दे का देयर। यहाँ समझने की बात है, तो पर्सनल प्रोनाउन को जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं या कंपाउंड प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, या आप तो इसका फॉर्म ऐसे बनता है कि जब कोई सिंगुलर होता है तो उसमें सेल्फ लगाते हैं, और प्लूरल जो होता है उसमें सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे आई सिंगुलर है तो सिंगुलर है, इसलिए इसमें माई सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा। इट मीन्स माई प्लस सेल्फ ऐड करते हैं। सिमिलरली वी प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए इसमें सेल्फ्स होगा, सेल्फ्स है ना, सेल्फ्स। योर, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए इसमें जब यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए यूज होगा तो इसमें सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जब यू का प्रयोग मोर देन वन के लिए यूज होगा, टू एंड मोर देन टू के लिए, तो यहाँ योर सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। हीज का थोड़ा यहाँ अंतर है, हीज जो है पॉजिटिव फॉर्म में होता है, बट इसका जब हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में यूज करेंगे तो इसका फॉर्म हीम हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेल्फ लगेगा, क्योंकि यह ही जो है वह सिंगुलर है, इसलिए इसमें सेल्फ लगेगा। सी भी सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए इसमें भी सिंगुलर फॉर्म सेल्फ का यूज होगा, हर सेल्फ। सिमिलरली इट भी सिंगुलर है, इसलिए इसमें इट सेल्फ का यूज होगा। दे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में देयर होता है, बट इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम में सेल्फ्स लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। देम, सेल्फ्स, तो सेल्फ्स। तो दोस्तों, इस तरह रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस का बनावट है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स। दोस्तों, अनुमान है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और
एम्फेटिक प्रोनाउन को ठीक से समझ गए होंगे। धन्यवाद।